नमस्कार, मैं मोनिका रे। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। 34 साल की एक महिला खून में लथपथ होकर हॉस्पिटल पहुंची। उसके साथ उसकी मां और उसका 9-10 साल का एक बेटा भी था। हॉस्पिटल कर्मियों को उस पर थोड़ा सा संदेह हुआ कि उस महिला की हालत ऐसी क्यों है। क्या उसकी डिलीवरी हुई है? पहले तो महिला ने मना किया, लेकिन फिर उसने स्वीकार कर लिया कि उसने घर पर एक बच्चे को जन्म दिया है। जब अस्पताल कर्मियों ने उस महिला से पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो महिला ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। महिला ने कहा कि वो अपने बच्चे को जन्म देकर वहीं बाथरूम की एक बाल्टी में छोड़ आई है और क्योंकि उसकी स्थिति क्रिटिकल हो गई थी, तो वो अस्पताल आई है। ये सुनते ही अस्पताल कर्मियों के हाथ-पाँव फूल गए। पालोना से इस घटना की सूचना सोशल एक्टिविस्ट ज्योति तिवारी जी ने शेयर की है। उन्होंने एक न्यूज़ का लिंक ट्विटर पे पालोना को टैग करते हुए शेयर किया था, जिसमें इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। इसमें बताया गया था कि कैसे एक महिला अस्पताल पहुंचती है खून में लथपथ होकर, उसको हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है और वहां पर जब अस्पताल कर्मियों से उस महिला की वैसी स्थिति के बारे में पूछते हैं, तो वो बच्चे के जन्म के बारे में और उसे वहाँ बाल्टी में छोड़कर आने की जानकारी देती है। हमने अब क्यूरियोसिटी ये थी या कहें कि हम फ़िक्रमंद थे उस बच्चे की स्थिति को जानने के लिए कि महिला जो बाल्टी में बच्चे को छोड़कर आ गई थी, उस बच्चे का फिर क्या हुआ? मीडिया रिपोर्ट्स अवेलेबल थी, उसके मुताबिक पुलिस वहाँ घर पहुँचती है और वहाँ से बच्चे को लेकर वो वापस अस्पताल में बच्चे को एडमिट करवा देती है। लेकिन उसके बाद क्या बच्चा सर्वाइव कर पाया? क्या उसकी क्या स्थिति हुई? क्या कॉम्प्लिकेशंस थे? इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम था। हम ये भी नहीं जानते थे कि महिला का फिर क्या हुआ। तो हमने क्योंकि केरल झारखंड से बहुत ज़्यादा दूर है, हम झारखंड में काम करते हैं, डेटा हम पूरे देश का एकत्रित करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं था, ऐसा कोई सोर्स नहीं था जिससे कि हम ये पता कर सकें कि बच्चे की स्थिति उसके बाद क्या हुई। तब हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप चाइल्ड प्रोटेक्शन इंडिया जिसे हर्ष फुकन ज्योति जी चलाते हैं, हमने उसमें एक मैसेज छोड़ा और ये वहाँ के जो भी सीडब्ल्यूसी हैं, एक्चुअली ये जो पूरी घटना है इसके बारे में मैं बता दूं कि ये घटना केरल के एक जिले पतनमतिट्टा जिसे कहा जाता है, ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है क्योंकि वहाँ के जो जिले हैं उनके नाम ऐसे होते हैं जो हमारी जबान पर आसानी से चढ़ नहीं पाते हैं। तो जो हमें पता चला ये पतनमतिट्टा एक जिला है वहाँ पर, उसी में एक थाना क्षेत्र पड़ता है अरनमुला। अरनमुला थाना क्षेत्र में कोटा गाँव में ये महिला रहती थी और वहीं बच्चे को जन्म देकर छोड़कर चिंगनूर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ये महिला पहुंची थी। केरल के इस जिले के सीडब्ल्यूसी तक पहुंचने के लिए हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन इंडिया में एक मैसेज ड्रॉप किया और कहा कि हमें वहां के सीडब्ल्यूसी या डीसीपीओ या किसी भी लोकल अथॉरिटी का नंबर अगर किन्हीं के पास है तो वो अवेलेबल करवाए। तब दिल्ली से मधुमिता जी ने हमसे कनेक्ट किया। मधुमिता जी एक ऑर्गेनाइजेशन सत्व से जुड़ी हुई है। उन्होंने वहाँ की जो सीडब्ल्यूसी है पतनमतिट्टा की, उसके कॉन्टेक्ट नंबर हमसे शेयर किए। तब हमने जो पतनमतिट्टा सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन एडवोकेट राजीव जी से संपर्क किया और उनसे जानने की कोशिश की कि बच्चे की स्थिति क्या है और वो कहाँ है। तब उन्होंने हमें बताया कि बच्चा सकुशल है, वो एक हॉस्पिटल में अभी भी इलाजरत है। ये एक प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया। बच्चा सतमासा है, यानी कि 7वें महीने में बच्चे का जन्म हो गया है और जिस वक्त बच्चे का जन्म हुआ उसका वजन 1.8 केजी था। उन्होंने एक और बात बताई कि महिला अपने पति से अलग होकर अपनी माँ के साथ रहती है और यहीं उसने उस बच्चे को जन्म दिया है। पहले भी महिला का 9-10 साल का एक बेटा है जो कि अस्पताल में महिला के साथ ही था। घटना का पूरा विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि महिला को जब लेबर पेन शुरू हुआ तो वो बाथरूम में थी, उसने बाथरूम में ही बच्चे को जन्म दिया और मदद के लिए जब आवाज लगाई तो उस महिला की माँ यानी कि जो नवजात शिशु है उसकी नानी तो मदद के लिए नहीं आई, लेकिन उसका बड़ा भाई जो कि 9-10 साल का था वो एक चाकू लेकर उसने अपनी माँ को दिया ताकि वो बच्चे के साथ जो गर्भनाल थी उसको वो काट सके और उसे काटने के बाद महिला ने उस नवजात शिशु को वहीं बकेट में डालकर छोड़ दिया। शायद जो सीडब्ल्यूसी को भी आशंका है, वहाँ पुलिस को भी और हमें भी आशंका है
कि वो महिला उस डिलीवरी को छुपाना चाहती थी, प्रेगनेंसी को छुपाना चाहती थी, क्योंकि महिला अपने पति से अलग रहती है, तो वो निश्चित तौर पर ये जो बच्चा है वो किसी और पुरुष से उस महिला ने कंसीव किया होगा और इसलिए वो इसे पब्लिक डोमेन में या कहें कि लोगों की जानकारी में उस बच्चे को नहीं लाना चाहती थी और उसने एक तरह से शायद बच्चे को मारने की नीयत से ही उस बकेट में छोड़ दिया। अगर उस महिला की स्थिति इतनी खराब नहीं होती, अगर उसको इतनी ब्लीडिंग नहीं होती, तो शायद किसी को इस घटना के बारे में पता भी नहीं चलता। वहीं बकेट में डाले-डाले उस नवजात शिशु की, जो कि एक लड़का है, उसकी मौत हो जाती और उसके बाद उस बच्चे के शव को कहीं पर भी वो लोग डाल देते, जो कि आम तौर पर इस तरह के मामलों में होता है। क्योंकि अगर उस माँ को या उस बच्चे की नानी को उस नवजात शिशु की थोड़ी-सी भी चिंता होती, उसके प्रति थोड़ा-सा भी कंसर्न होता, तो जिस तरह से महिला अपनी कंडीशन खराब होने की वजह से अस्पताल आई, वो उस बच्चे को भी अपने साथ लेकर आ सकती थी। मुझे इसमें एक और आशंका लग रही है, मुझे लग रहा है कि शायद उस बच्चे को अबॉर्ट करने की कोशिश हुई हो और वो बच्चा जीवित निकल आया हो, वो एक अबॉर्शन सर्वाइवर बेबी हो। हालाँकि जो सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन है एडवोकेट राजीव जी, उन्होंने इस बात से इनकार किया। उनका कहना था कि नहीं, इतनी लेट प्रेगनेंसी में बच्चे को अबॉर्ट करना मुमकिन नहीं है। ये 2-3 महीने का मामला होता तो हम समझ सकते थे, लेकिन 7वें महीने में अबॉर्ट करना संभव नहीं है और इसलिए ये अबॉर्शन सर्वाइवर बेबी तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये प्रीमैच्योर बेबी ज़रूर है। हमने देखा है जो विदेशों में भी जो स्टडीज़ हैं या अबॉर्शन सर्वाइवर बेबीज़ हैं या अगर हम अपने देश की भी बात करें, तो 7वें महीने में भी कुछ पिल्स वगैरह खाकर शायद बच्चे को अबॉर्ट करने की कोशिश हो सकती है, जिसमें कि बच्चा पूरा इंटैक्ट निकल आता है, पूरा मतलब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ निकल आता है और यही अबॉर्शन सर्वाइवर बेबी कहलाता है, जिसको कि कोख में मारने की कोशिश होती है किसी तरह से, लेकिन वो बच्चा अबॉर्ट नहीं होता है, बल्कि उसकी ठीक से डिलीवरी ही हो जाती है। तो ये मामला भी हमें कुछ-कुछ इसी तरह का लग रहा है। मामले में अस्पताल कर्मियों की सजगता और जो चेंगनूर पुलिस है, उनकी तत्परता की निश्चित तौर पर हमें तारीफ करनी होगी, क्योंकि केवल उन दोनों की वजह से ही, मतलब जो अस्पताल कर्मी है और जो पुलिस अधिकारी हैं, केवल उन लोगों की वजह से ही एक मासूम ज़िंदगी बच गई है, वो सकुशल है, वो अभी उसका इलाज चल रहा है। अगर ये लोग तत्पर नहीं होते, सजग नहीं होते, तो शायद उस बच्चे को बचाना मुमकिन नहीं हो पाता। जैसे ही अस्पताल से पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस ने तुरंत उस ऑटो वाले से संपर्क किया, जो कि महिला को अस्पताल तक लेकर आया था और फिर उस ऑटो वाले की मदद से पुलिस उस घर में पहुंची, वहां से बकेट से बच्चे को निकाला। बच्चा सफोकेटेड था, उसको सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, जैसा कि एडवोकेट राजीव जी ने हमें बताया। उसको लेकर भागते हुए पुलिसकर्मी अपने व्हीकल तक पहुंचे और वहां से अस्पताल लेकर आए। लोकल मीडिया में इसको लेकर सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो वीडियोस जारी किए गए हैं, उसमें इस तरह की उनको रन करते हुए देखा जा सकता है। तो ये तो कहा जा सकता है कि उन लोगों की वजह से ही वो बच्चा जो है बच सका। इसमें निश्चित तौर पर वो जो 10 साल का बच्चा है, यानी कि इस नवजात शिशु का जो बड़ा भाई है, उसकी भी एक बड़ी भूमिका है। उसने पहले तो अपनी माँ को छोटे भाई को जन्म देने में मदद की, उसको नाइफ दिया लाके ताकि गर्भनाल को काटा जा सके, अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जा सके और उसके बाद उसने ही पुलिस को ये बताया भी कि वहाँ बाथरूम की बकेट में बाथरूम की बाल्टी में वो उसका छोटा भाई जो है वो वहाँ पर है और वहाँ से उसको लाया जा सकता है। अब देखना ये है कि इस मामले में जो बच्चे की नानी है, उनका क्या रोल था? क्या वो भी इसमें संलिप्त थी? प्रेगनेंसी और डिलीवरी को छुपाने में उस बच्चे की एक तरह से कहें कि हत्या के प्रयास में क्या नानी भी शामिल थी? पुलिस ने आईपीसी 317 और जेजे एक्ट सेक्शन 75 के तहत मामला दर्ज कर लिया है उस बच्चे की माँ के खिलाफ और बच्चे की माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब देखना ये है कि इस मामले में आगे कन्विक्शन होता है कि नहीं, या ये मामला आगे क्या रूप लेता है। यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक पालोना का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ जो कंटेंट शेयर हो रहा है उसे आप अपने सर्किल में भी शेयर करें। आप लोगों को बताएं कि इस तरह से बच्चे की जान लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो सेफ सरेंडर के जरिए अब सरकार को अपने बच्चे को सौंप सकते हैं और इसके लिए सीडब्ल्यूसी की मदद ली जा सकती है। सीडब्ल्यूसी के जरिए सरकार को वो बच्चा सौंपा जा सकता है। ये सेफ सरेंडर पॉलिसी के तहत बिल्कुल वैध है, बिल्कुल कानूनी है। इस तरह से बच्चे की हत्या का प्रयास करना ये किसी भी तरह से सही नहीं है, ना तो मानवीय तरीके से और ना ही कानून की दृष्टि से। तो इसलिए अपने बच्चे को जन्म दे दिया है तो उसके लिए सुरक्षित जीवन भी चुने, सेफ सरेंडर को चुने, बच्चे के लिए मौत नहीं चुने। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।